दूरदर्शन उर्दू की खास पहल, रोजगार से कामयाबी तक। हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग और तरंग जिससे पैदा होती है जीने की उमंग, हंसना हंसाना, गुदगुदाना, कभी उदास हो जाना, कभी आगे बढ़ना तो कभी थम जाना, यही तो हमारी ज़िंदगी है। और इसी ज़िंदगी को जीना जिंदा दिली से, यही कामयाबी है। तो रंग तरंग में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा रंगीन पिटारा जहां दुनिया भर के फ़नून सिमट आते हैं। खासकर भारत की बेशकीमती विरासत, सकाफत के रंग यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये रंग हमारे अंदर भी एक खुशी पैदा करते हैं और हमें जीने की, आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम आपके साथ, जिसमें हम आपको जौहर अली ख़ान की वायलिन की धुनों से रूबरू कराएंगे। देर किस बात की, सुर साज का ये रंगीन सफ़र आपके साथ तय करते हैं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज़ादी के मतवालों का यही जज्बा था जिसने आज हमें आज़ाद फ़िज़ा दी है। सांस लेने की यह आज़ादी हम और आपको नसीब हुई है इन्हीं आज़ादी के परवानों की वजह से। इन परवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया एक बेहद ख़ास प्रोग्राम में। जश्न आज़ादी मनाया गया पूरे जोश से और याद किया गया आज़ादी के इन परवानों मतवालों को। आज़ादी के मतवालों के एजाज़ में स्वाधीनता जश्न आज़ादी के उन्वान से एक डांस ड्रामा पेश किया गया। बहादुर आज़ादी के जंगजुओं की जद्दोजहद, हिम्मत और कुर्बानियों को मुख्तलिफ रक़्स के अंदाज के ज़रिए पेश करने की ये कोशिश काफ़ी यादगार रही। हिंदुस्तान की तारीख और जद्दोजहद आज़ादी को बेहद खूबसूरत अंदाज में डांस ड्रामे के ज़रिए पेश किया गया। हमें आज़ादी, इसे आजाद नहीं मिलेंगे और हम लेके रहेंगे आजादी। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। फनकारों ने हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कदमों को भी यहाँ पेश किया। लगातार तरक्की की रफ्तार तय कर रहा है हमारा मुल्क। एक बार फिर से हिंदुस्तान आलमी लीडर बनने की राह पर गामज़न है। डांस ड्रामे के जरिए फनकारों ने मुख्तलिफ शोबाजात में होने वाली इस तरक्की को भी पेश किया। डांस मेले का आगाज मादरे वतन, हिंदुस्तान के साल और हिंदुस्तान के सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ हुआ, जिसका मौजू जननी जन्मभूमि था। उसके बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ क्लासिकी रक़्स और फ़नून की नुमाइश की गई। एक बेहतरीन कथक परफॉर्मेंस ने जैसे सबको हैरान कर दिया। ओडिसी और भरतनाट्यम की बहार भी खूब रही। भारत की बेटियां महिला सशक्तिकरण पर कथक नृत्य प्रस्तुति में नारी के विभिन्न रूपों को, समाज में उनके योगदान को और आधी आबादी के बढ़ते कदमों को पेश किया गया। हमारा पहला यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947, उसको भी लोगों के सामने पेश किया गया।
हिंदुस्तान ने दुनिया को योगा का तोहफा दिया है। योग दुनिया के कोने कोने तक आज पहुंच गया है और हिंदुस्तान की नई पहचान बना रहा है। और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में योगा के भी रंग नजर आए। भरतनाट्यम के साथ साथ योग का इम्तिजाज बेहद खूबसूरत था। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर कथक रक़्स, तनव्वुअ में इत्तेहाद, अनेकता और एकता की थीम पर हिंदुस्तान की सकाफत को पेश किया गया। पूरे भारत की संस्कृति देखिए, उसमें शास्त्रीय नृत्य भी हैं, फोक नृत्य भी हैं, इसमें एक्रोबेटिक भी है, कंटेम्प्रेरी भी है, छाऊ भी है, कथकली भी है, मणिपुरी भी है, सब कुछ है। हिंदुस्तानी ज़बानों में कई रक़्स और मौसीकी की पेशकश की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये बेहद खूबसूरत जुगलबंदी थी। हिंदुस्तान की रंगोली के रंग खूब निखरे इस खास प्रोग्राम में। रंग तरंग डीडी न्यूज़। सोच रही हूँ कि आपको कहीं लेकर चलूं, लेकिन कहाँ चलेंगे आप? चलिए चलते हैं वृंदावन। वृंदावन जहाँ की गलियाँ डूबी हुई हैं रास में, भीगी हुई हैं रस में। यहाँ पर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब मुस्कुराती है। यहाँ के खान पान, यहाँ की पोशाकें, यहाँ का रहन सहन, बोली ठोली सभी अपने आप में बेहद ख़ास है। हाल ही में हेमा मालिनी जो एक बेहद मशहूर फ़नकारा हैं, अदाकारा हैं, उन्होंने चल मन वृंदावन के नाम से एक किताब लिखी है। जैसे वृंदावन की पूरी तस्वीर खींचती है इस किताब में। लोकसभा में मथुरा की नुमाइंदगी कर रही हेमा मालिनी की कॉफी टेबल बुक चल मन वृंदावन का रस्म इजरा हुआ। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी जुबान दोनों में ही शाये की गई है। इस किताब में ब्रजभूमि की मुख्तसर तारीख के साथ साथ वृंदावन के त्यौहार, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की रासलीला और यहाँ के रंग भी नजर आए। किताब के रस्मी इजरा के मौके पर एक फैशन शो का भी इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के रिवायती लिबासों के साथ साथ मॉडल्स ने ऐसा समा बांधा कि लोगों का दिल जीत लिया। फैशन शो का रैंप वॉक वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को अपने आप में समेटे हुए था। फिल्म अदाकारा और भरतनाट्यम रक्कासा हेमा मालिनी इस मौके पर कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आईं। इन अखियों से नित्य करो तुम जीवन को देने वाले। हेमा मालिनी ने स्टेज पर कान्हा के संग जब रक्स पेश किया तो देखने वाले सहरज़दा हो गए। भक्ति ऐसी करूं गोपाला जैसी करती ब्रजबाला। रस्म इजरा के मौके पर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे और उनके साथ साथ दीगर शख्सियात ने भी इस प्रोग्राम में शमूलियत की। इस किताब में 50 लेखों और तकरीबन 150 तस्वीर की मदद से ब्रज की तारीख, रिवाले, यहाँ के खास मकामात और शख्सियात पर रोशनी डाली गई है। रोम रोम में बसे रहो तुम। हेमा मालिनी की चल मन वृंदावन मथुरा वृंदावन के मंदिरों, इमारतों की शानदार फोटो कलेक्शन भी है, जो ब्रज की सियाहत को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगी। उम्मीद है कि किताब इस शोबे में लोगों को अपनी तरफ राग़िब करेगी। रंग तरंग डीडी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की त्रिवेणी कला संगम में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं
कैनवस पर रंग कुछ गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, एक दास्तान बयान कर रहे हैं, एक क्या कई दास्तानें बयान कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ख़ास आर्ट एग्जीबिशन में और जानते हैं कि वहाँ मुसव्विर ने अपनी तस्वीरों के ज़रिए क्या कहने की कोशिश की है। अनिल के चित्रों में रंग क्षेत्रों का विस्तार है। रंग के प्रकाश चित्र स्थान को भी रोशन कर रहे हैं। इनके चित्र नएपन का एहसास कराते हैं। कई बार इनके रंग एक नए विचार को भी जन्म देते हैं। प्रकृति में जो इतने सारे रंग मौजूद हैं, क्योंकि मेरे सारे काम प्रकृति से ही इंस्पायर हैं, बस ये मैं कोशिश ही करता हूँ कि प्रकृति की कॉपी न करके उसको अपने ढंग से कैसे मैं अपने एक नई दुनिया रच सकता हूँ। तो होता प्रकृति से इंस्पायर, तो रंग पूरी प्रकृति में रंग बिखरे पड़े हैं, तो उन रंगों को कोशिश करता हूँ मैं कि और कितनी खूबसूरती से अपने कैनवास पे दिखा सकूँ। रंग संयोजन गायकवाड़ की कलाकृतियों का विशेष उल्लेखनीय पक्ष है। कैनवस पर कैनवस के बाहर के जीवन की झलक है। ये उनके जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब मात्र है, बिल्कुल एक दर्पण की तरह, जिसके माध्यम से वह खुद को देखते हैं। जो अनिल का कलर है, स्ट्रोक्स हैं, उसमें एक उमंग है, रंग है जो ज़िंदगी को दर्शाता है और उसकी जर्नी को दर्शाता है। जैसे आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं तो वो उसके कलर्स बताते हैं उसकी जर्नी के बारे में। अनिल का मानना है कि ये प्रदर्शनी उनकी 20 वर्षों के अनुभव को दर्शाती है और जीवन तो खुद ही एक कला का नमूना है। तो अपने अनुभवों को, खुद को उन्होंने कैनवस में इस तरह से इन रंगों के रूप में ढाल दिया है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। वायलिन के सुर जब फिजा में लहराते हैं तो दिल के तारों को झंझोड़ देते हैं। एक सदा है जो रूह को चीर देती है। वायलिन के साज की यही तो खासियत है कि एकदम से आपके दिल पर असर करता है। तो आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बेहद मशहूर वायलिन नवाज जौहर अली खान से। इनसे रूबरू हुई हमारी नुमाइंदा जया सिन्हा। आइए सुनते हैं कैसा रहा इनका ये सफ़र और वायलिन के सुरों में हम और आप डूब जाते हैं। रूबरू में हमारे साथ आज एक बेहद खास शख्सियत जुड़ रही है। रामपुर और पटियाला घराने से ये ताल्लुक़ रखते हैं। करीब 2 सदियों से भी ज़्यादा से इनका परिवार संगीत साधना में लीन है। लेकिन जो इनकी अपनी जर्नी रही है, जो इनका अपना सफ़र रहा है, अपने संगीत के ज़रिए उन्हें पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए करते हैं स्वागत आज के हमारे खास मेहमान, दुनिया के सबसे मशहूर वायलिनिस्टों में शुमार उस्ताद जौहर अली खान साहब। तो जिस तरह से हमने जिक्र किया कि संगीत आपको विरासत में मिला, लेकिन किस तरह से आपके यह सफ़र, आपकी जर्नी शुरुआत हुई? सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और आदाब। हमारी जर्नी, हमारा घर जो है एक संगीतमय घर है। हमारे घर में सारे हमारे पूर्वज संगीत ही करते थे और करते हैं अभी भी। तो एक संगीत का माहौल जिसे हम कहते हैं घराना, उसके नाम पटियाला घराना, रामपुर घराना, जिससे हमारा डायरेक्ट पर्क है। तो हमारे पिताजी बहुत बड़े संगीतकार थे, वायलिन के संत माने गए हैं वो। स्वर्गीय उस्ताद गौहर अली खान के बेटे और सबसे बड़े शिष्य आप रहे, तो आपके पहले टीचर वही रहे? आपके पहले टीचर वो हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे लोगों से, गुरुओं से संगीत सीखा, जिसमें उस्ताद असद अली खान साहब और पंडित अनंत लाल जी जो शहनाई वादक थे, उनसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। और उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब पटियाला घराने के। तो ये इस तरह से हम अभी भी सीख ही रहे हैं। उस्ताद जी, आपने भी चंद्रयान 3 की सफलता को बेहद ख़ास और बहुत ही एक अलग अंदाज में यहाँ पर मनाने की कोशिश की है। किस तरह से राग चंद्रकौस को आप चंद्रयान 3 की सफलता के साथ पेश कर रहे हैं, उसकी एक छोटी सी झलक हम यहाँ देखना चाहेंगे। जी, सबसे पहले हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको बहुत बहुत नमन
कि उन्होंने इतना सुंदर हमारे जीवन में ये देखने को मिला और पूरी दुनिया में हमारा देश का नाम और ज़्यादा उन्होंने किया। तो एक राग है चंद्रकौस, जो चांद पे बहुत सारे राग बने, जैसे चांदनी केदारा और चंद्रकौस है या चारों किसी है, इस तरह के राग हैं। तो हमने एक उस फीलिंग को लेते हुए कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया अपने, तो वो चंद्रकौस राग में बजाने की कोशिश की है। आप इजाज़त दें तो बजाएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चंद्रयान कैसे ऊपर जा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी है, क्योंकि आप कलाम साहब को भी वायलिन सिखा चुके हैं। तो किस तरह से अंतरिक्ष को लेकर जो आपका जो रुचि है या जो आपका रुझान है, शायद उस वक्त से होगा, क्योंकि कलाम साहब से जो भी मिलते हैं वो अपने आप ही उनकी दुनिया में चले जाते हैं और अंतरिक्ष को लेकर उनका जुड़ाव हो जाता है। असल में क्या है, वो जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने वायलिन की टिप्स हमसे पूछी, तो मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूँ। हालांकि वो कभी कभी मुझसे वायलिन मेरा सुनते थे, और जाहिर है कि वो तो सबसे बड़े वैज्ञानिक हमारे देश के थे, और उनके कभी कभी चर्चा होती थी, एक जिज्ञासा होती थी उनसे मिलना, उनके साथ बैठ के उनके टॉपिक्स पे बात करना। वैसे तो काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स और देशभक्ति की तो बातें थी उनके पास, लेकिन हमें इस तरह से पढ़ना है, चांद पे भी पहुंचना है, सूरज पे भी पहुंचना है और देश का नाम आगे बढ़ाना है। तो आप मोटिवेट कीजिए साइंटिस्ट लोगों को थ्रू म्यूज़िक, इस तरह की हमारी चर्चा रहती थी। हमारे एक गुरु थे, उनका नाम था पंडित जोई श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने हमें ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून सिखाई, हमारे पिताजी ने भी सिखाई, दूरदर्शन की भी ट्यून सिखाई, कुछ पॉपुलर म्यूज़िक हमें सिखाया। तो पॉपुलर म्यूज़िक फोक भी हो सकता है, एक पॉपुलर ऐसी धुन होती है जो लोगों ने पहले से सुनी भी होती है, तो उसको वो अच्छा लगता है। जी।
दूरदर्शन की भी धुन थी। जी जी जी। तो पॉपुलर गाने भी पुराने वो हमें सिखाते थे, जैसे तो हमें वो बेस करते थे कि देखो ये भी एक राग है और इसमें ये गाने बने हुए हैं, ये धुन बनी हुई है, तो यू कैन प्ले इट। तो जो एक कॉमन ऑडियंस है जो ज़्यादा फिल्मी गाने सुनती है, तो आप उनको बजा के खुश कर सकते हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप जौहर अली साहब अपने फ्यूजन के लिए और प्रयोगों के लिए भी जाने जाते हैं। भजन और सूफी गानों को देखा कि इनके स्वर और राग और फीलिंग्स एक ही है, तो क्यों ना बजाया जाए उसको। तो वो थोड़ी सी झलक बजाता हूँ, तो मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं कि देखो ये हमें पहले भी सुना है, दमा दमा कलम, छाप तिलक, नाचोतम केशवम। तो अभी हम जापान के टूर में थे तो हमने ये बजाया, बहुत पसंद किया उन लोगों ने। संस्कृति जिस तरह से पूरे विश्व को जोड़ रही है, विभिन्न देशों को जोड़ रही है, जो हमारी एक सॉफ्ट पावर है, जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं कि कैसे हमारे कलाकार एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत की कला संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। ये जो भारतीयता का जश्न हम इस वक्त देख रहे हैं, चलते चलते अगर आप इस पर कुछ बजाना चाहें, या आप किस तरह से भारत की इस विकास गाथा को अपने संगीत के जरिए पेश करना चाहें। देखिए वो जी बना हुआ है, तो और 20 लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से एक राग है मिस्र भैरवी। तो वो स्वागत का भी राग है और इंडिया को दिखाने के लिए कि हम शांति प्रिय देश है।
G20 जो है वो सब मिल के हमारे देश के लिए इसीलिए आ रहे हैं कि ये मुल्क ही दुनिया में एक ऐसा सुंदर मुल्क है जहाँ शांति की चमक देता है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत की। तो ये वो संगीत है जो आज भारत के बढ़ते कदमों को दर्शा रहा है। ये जश्न है ब्रांड इंडिया का। ये वो संगीत है जो आज सीमाओं को लांघते हुए तमाम देशों को एक सुर में जोड़ रहा है। भारत तैयार है G20 प्रेसिडेंसी के लिए और साथ ही तैयार हैं हम वो तमाम कलाकार जो आज पूरे विश्व में भारत की कला संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। जय भारत, जय संगीत। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। रंग तरंग में हम चराग जलाते हैं अंधेरे को मिटाने के। जी हाँ, यहाँ चराग जलते हैं फन के, सुर के, सास के, हिंदुस्तान की बेशकीमती और खूबसूरत सकाफत के दिए झिलमिलाते हैं, जिनसे हम और आप दोनों ही तरकीब हासिल करते हैं। तो अगले हफ्ते इसी वक्त, इसी जगह, इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। कुछ तो मस्त बातें